बस रूट है, उसमें आप बैठ के पोलिंग बूथ पे जाएं। आपका कार्य यानी 29 तारीख का आरंभ हो गया है। पोलिंग बूथ जाकर आपको क्या करना है, ये एक दिन पहले का ही काम है जो आपको करना है। आपको एक अपना आईडीए से आपको एक लगाना है कि आपको अपने टेबल्स कैसे लगानी है, क्योंकि कहा गया है कि पोलिंग बूथ में 2 डोर होने चाहिए, यानी 2 दरवाजा चला है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दरवाजा केवल एक ही हो। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, तो टीम की स्पिरिट की तरह, अपने भाई बहन की तरह ही रहकर ही काम करना है। उसमें ईगो क्लैश नहीं आनी चाहिए। कभी कभी हमारे संज्ञान में आता है कि एक का दूसरे से तालमेल नहीं बैठ रहा, तो कृपया करके इस बारे में ध्यान रखिए। इलेक्शन का काम है, आपको भी आसानी रहेगी कि वो जो वोटर आ रहा है वो आके ढंग से जा भी रहा है। ऐसा ना हो कि आने वाला और जाने वाला आपस में मिलता हो, जिससे कि वो आपस में कुछ बात भी। चीज़ को बचने के लिए, उस काम को स्मूथली करने के लिए बेटर वे यही रहता है कि उस चीज़ को एंट्री और एग्जिट को अलग कर दिया जाए। सिंपल रस्सी से भी कर लोगे, बांध लोगे, और जिससे कि वो स्टेप बूथ बने हुए हैं और उसका वोट तीसरे नंबर पे है, बूथ नंबर, और वो पहले नंबर पे आके खड़ा हो जाता है। नीरज जी, किस प्रकार की आपको चुनाव को लेकर के? हमारे को आज लगभग 80% जानकारी दे दी गई है। 20% थोड़ी बहुत हमारे को क्वेश्चन है, वो 29 तारीख को पूरे किए जाएंगे। और अभी जैसे गोपाल जी ने बताया तो वो सेम वही बात है। शुरू में सबसे पहले मॉक पोल करवाना है, मॉक पोल, और जो मतदान है उसको पेटी को खाली करके दिखाना है सरपंचों को, और जो भी पंच के कैंडिडेट हैं उनको खाली करके, ताकि उनके दिमाग में किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे। और फिर वैसे ही लास्ट में काउंटिंग करनी है। हम दिल से निभाएंगे जिम्मेवारी एज ए डेमोक्रेटिक का। जो जैसे एसडीएम साहब ने बताया, ये पहला स्टेप है डेमोक्रेटिक के लिए, तो हम अपने आप को बहुत इस चीज़ में गर्व महसूस करते हैं कि हम पहला स्टेप डेमोक्रेटिक की तरफ उठाने जा रहे हैं। आपका? मेरा रोहतास कुमार नाम है। पोलिंग ऑफिसर के तौर पर ट्रेनिंग दी गई है और सभी पोलिंग पार्टियों को बढ़िया तरीके से समझाएगा कैसे वोट डाले जाएं, किस तरह से हमारी ड्यूटी करनी है हमने, और उसके प्रति हमें सत्य कर्तव्यनिष्ठता के साथ निष्पक्ष चुनाव करवाने हैं। उसके बारे में गाइडलाइन जारी की गई है, तो उसका हम अनुपालन करेंगे और हम अच्छे निष्पक्ष तरीके से हमारा चुनाव संपन्न करवाएंगे, जिसके अंदर सरपंच का हमने रिजल्ट डिक्लेयर करना है, और ब्लॉक समिति और पंचायत जो जिला परिषद है उसका हमने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना है। ठीक है जी, अनुज जी क्या कहेंगे? ट्रेनिंग ली है खास करके आज अब की बार चुनाव दोनों अंगलियाँ को लगाने और 2 चुनाव करवाने, एक 30 ने और एक 2 ने, दोनों चुनाव वाला करवाने हैं जी। और सरपंच पंच का तो हमने रिजल्ट डिक्लेयर करना है, और बीडीसी का उसका ठीक। बहुत बढ़िया। नाम गोपाल सिंह जी। सर, आज किस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई? इसमें बताया गया कि मैं किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण करवानी है। ठीक है, किस प्रकार से हमने पहले से तैयारी करके रखनी है, और किस प्रकार से जैसे मान लिया वहाँ पे जाके अपने कार्य को अंजाम देना है, वो पोल करवानी है। पहले जैसे जाते ही अपना कागज चुनाव से पहले जो कागजात पूरे करने हैं उनके बारे में, उसके बाद मॉक पोल के बारे में, उसके बाद में 7 बजे जैसे चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मतदाताओं को वोट डालना, फिर उसको जैसे मान लिया जिला परिषद का है तो हमें उसको क्लोज करके और टैग वगैरह करके ना वापस सामान जमा करवाना है, और सरपंच का है तो हमें वहीं पे काउंटिंग को अंजाम देना है, और रिजल्ट का सर्टिफिकेट देके विजेता को घोषित करना है। भिवानी ब्लॉक के लिए आज जो जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव जो कि 30 तारीख को होगा, तथा सरपंच और पंच का चुनाव जो 2 तारीख के लिए होगा, इसके लिए जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, पोलिंग पार्टी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 2 पोलिंग ऑफिसर, यानी 4 की टीम जो हर पोलिंग बूथ पे जाती है, उनको आज ट्रेनिंग करवाई गई है, जिससे उनको सारी प्रक्रिया बताई गई है कि किस ढंग से उनको सामान लेना है। जो कि हमने जो
लोग भिवानी के लिए शिक्षा बोर्ड का स्थान चुना है, वहीं से हम सामान देंगे और वहीं हम सामान रिसीव करेंगे। तो वहीं उनको सारी डिटेल बता दी गई है कि कैसे कैसे उनको सामान लेकर जाना है, क्योंकि जिला परिषद और पंचायत समिति का जो चुनाव है वो दोनों ही ईवीएम के थ्रू होना है, लेकिन सरपंच और पंच में सरपंच का ईवीएम के थ्रू है और पंच का बैलेट पेपर के थ्रू है। तो ये सारी प्रक्रिया उनको बता दी गई है कि पंच का चुनाव उनको कैसे बैलेट पेपर के थ्रू करवाना है, ईवीएम में उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या उनको कैसे करना है, मॉक पोल कैसे करवाना है, ये सारी प्रक्रिया हमने उनको बता दी गई है। और ये भी बता दिया गया है कि सरपंच और पंच के लिए काउंटिंग उन्हीं के द्वारा की जाएगी शाम को, और उसकी प्रक्रिया भी डिटेल में बता दी गई है, क्योंकि पंच और सरपंच का जो गिनती है वो पोलिंग बूथ पे ही प्रिजाइडिंग जो टीम है, पोलिंग टीम है, उसके द्वारा ही की जाएगी। और इस बार क्योंकि दोनों चुनाव दोनों फेज साथ साथ हैं, तो जो जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव है उसके लिए जो अमिट साई है वो लेफ़्ट हैंड साइड की 4 फिंगर पे लगाई जाएगी, और जो पंच और सरपंच के लिए राइट हैंड की 4 फिंगर पे लगाई जाएगी। हमारे टोटल 259 हमारे पोलिंग बूथ है, तो हर बूथ पे 4 की टीम बनाई गई है और 20% हमने रिज़र्व रखा है, जिससे कि हमने उनको कंप्लीट ट्रेनिंग दे दी है, जिससे कि हम इनको प्रॉपर टाइम से वहाँ भेज सकें। तो प्रॉपर पुलिस की व्यवस्था करवा दी गई है, हर पोलिंग बूथ पे भी करवा दी गई है, और सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव में स्पेशल ड्यूटी लगा दी गई है। धारा 144 लगाया करते हैं, उसके बाद भी क्या वो सब जैसा भी एज़ पर नॉर्म्स है इलेक्शन कमीशन के, वो सारी चीज़ें अपनाई जाएंगी।